वगैरह में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 7 जून 2020 और हम डिस्कस करने वाले हैं 7 जून के करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून, 4 जून, 5 जून और 6 जून। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 6 जून। 6 जून को जो है हर एक साल संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। एक्चुअली क्या है कि जो यूएन हमारा जो यूनाइटेड नेशन है, उसने 6 वहाँ पे 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। तो उन भाषाओं को जो है प्रोत्साहित करने के लिए, उनके बारे में लोगों को बताने के लिए जो है यूएन हर एक भाषा के लिए एक दिन डिसाइड करता है और उसको सेलिब्रेट करता है। तो उन्होंने रूसी भाषा के लिए 6 जून का टाइम रखा है। अच्छा 5 जून को हमारा क्या है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। 3 जून को जो है वर्ल्ड साइकिल डे, मतलब विश्व साइकिल दिवस जो मनाया था कब? 3 जून को। अगर बात करें यूएन के बाकी भाषाओं की, तो 18 दिसंबर को जो है अरबी भाषा मनाया जाता है। 20 मार्च को जो है फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। 20 अप्रैल को जो है इंटरनेशनल चाइनीज लैंग्वेज डे मनाया जाता है। और 23 अप्रैल को जो है स्पेनिश भाषा दिवस और इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया जाता है। किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है? नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल निशंक, निर्मला सीतारमण और रामविलास पासवान। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक ने जो है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक एक इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च किया। ये बुकलेट एक्चुअली है क्या था, ये जो है जो स्टूडेंट है और जो पेरेंट है, वो मतलब स्टूडेंट आजकल क्या है कि जो ऑनलाइन लर्निंग पे ज़्यादा फोकस है उनका, और वो जो है मोबाइल्स का और बहुत सारे ऐप्स का यूज़ कर रहे हैं। तो वो साइबर सिक्योरिटी के जो है, उनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताने के लिए ये बुकलेट लॉन्च की गई है स्टूडेंट्स और पेरेंट को, कि आप जो है अपने ऐप की, अपने डिवाइस की कैसे रक्षा करनी है, कैसे जो है साइबर अटैक से बचाना है, उन सब चीज़ों के बारे में ये बुकलेट है। अबू धाबी का सरकारी फंड मुबादला ने किस भारतीय कंपनी में 1.85% हिस्सेदारी खरीदी है? एयरटेल, जियो, टाटा स्टील और टीसीएस। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जियो। जो रिलायंस का जियो है, उसमें जो है अबू धाबी का जो सरकारी फंड है मुबादला, उसने जो है 1.85% हिस्सेदारी खरीदी है। एक्चुअली अभी आप जानते हैं कि जियो ने जो है जियो ने 31 मार्च 2021 तक जो है खुद को जो है डेप्ट फ्री, मतलब ऋण मुक्त बनाने का जो है लक्ष्य रखा है। और उसके तहत जियो जो है ये सारी जो है सेल कर रहा है, मतलब अपने स्टेक बेच रहा है। और अभी तक जियो ने जो है लगभग 90,000 करोड़ रुपए जो है जुटा लिए हैं अपने स्टेक बेचकर। 20% तक इसने स्टेक बेचा है अपना, मतलब शेयर बेचा है, और 90,000 करोड़ रुपए जियो ने जुटा लिए है। सबसे बड़ा जो जियो में जो सबसे बड़ा जो एक्वायर हुआ है अभी तक, वो फेसबुक का हुआ है, जिसने 9.9% की हिस्सेदारी खरीदी थी फेसबुक ने। और ये जो डील है, जो मुबादला ने जो डील की है, वो जो है 6,000 करोड़ प्लस की है। 6,000 प्लस करोड़ का जो है ये डील है। अगर बात करें रिलायंस जियो की, तो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड है, जिसके फाउंडर जियो के जो फाउंडर है वो मुकेश अंबानी है। और इन्होंने 2007 में जियो की स्थापना की थी और हेडक्वार्टर इसका बम्बई है। किस साइकिल कंपनी ने उत्पादन बंद कर दिया है? हीरो, एटलस, एवन और इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी एटलस। एटलस जो एक साइकिल कंपनी थी, तो इसने 3 मई को जो है विश्व साइकिल दिवस के दिन ही इन्होंने अपने जो है प्रोडक्शन को बंद कर दिया है। और ये इससे जो है क्या है कि बहुत बड़ा एक जो है लगभग 1000+ मजदूरों को जो जीविका पे संकट खड़ा हो गया है। एक्चुअली क्या था कि जो एटलस साइकिल है, इसके ऊपर जो है 100 करोड़ के आसपास जो है ऋण है, मतलब इनके ऊपर देनदारी बाकी है। और साइकिल की बिक्री में बहुत गिरावट आने के कारण इन्होंने अपने जो है उत्पादन को जो है बंद करने का फैसला लिया है। अच्छा एटलस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम में है। किस देश में माया सभ्यता की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी ज्ञात संरचना मिली है? भारत, मैक्सिको, मालदीव और अमेरिका। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मैक्सिको। मैक्सिको में जो है माया सभ्यता विश्व की जो है एक बहुत ही पुरानी सभ्यता है। और यहाँ पे जो है मैक्सिको में जो है माया सभ्यता की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी संरचना मिली है। इस संरचना की जो है कहा जाता है कि जो है 1000 से लगभग 800 ईसा पूर्व ये बनी होगी। और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है, ये 400 मीटर लंबी है लेंथ में, और 1400 मीटर जो है ये चौड़ी है। इसकी जो लेंथ है वो 400 और ब्रीथ जो है 1400 मीटर है। और इसकी जो
बताया जा रहा है कि ये जो है लगभग 1000 से 800 ईसा पूर्व जो है इसकी संरचना, मतलब ये संरचना बनी होगी। और किस देश में मिली है? तो मैक्सिको में मिली है। अगर बात करें मैक्सिको की, मैक्सिको को जो है एक अमेरिकन कंटिनेंट का देश है। आप देख सकते हैं ये उत्तरी अमेरिका में है, यहाँ पे मैक्सिको है और यहाँ पे आपका यूएसए है ये। तो मैक्सिको का जो कैपिटल है वो मैक्सिको सिटी ही है। करेंसी इसका पीसो है और प्रेसिडेंट का नाम एंड्रेज मैनुअल लोपेज ऑब्रेडर है। अनिल सूरी का कोविड-19 से निधन हो गया, वह क्या थे? गायक, निर्माता, लेखक और इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वह एक फिल्म निर्माता थे और इनका जो है कोविड-19 के कारण वो निधन हो गया है। और इनका जो है अगर आपको फिल्म है तो जो कर्मयोगी और राज तिलक नाम का इन्होंने फिल्म को जो प्रोड्यूस किया था अनिल सूरी ने। आरबीआई ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो हमारे ऑप्शन है 250 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ और 500 करोड़। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी 500 करोड़। आरबीआई ने जो है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए 500 करोड़ की राशि देने की घोषणा की है। एक्चुअली ये है क्या? तो ये जो है द फंड हैज बीन लॉन्च टू गिव बूस्ट टू द डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। मतलब ये जो फंड दिया गया है वो जो इंडिया में डिजिटल पेमेंट को बूस्ट करने के लिए, मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए इस फंड को लॉन्च किया गया है। और इसके तहत आरबीआई ने जो है 500 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी। और इसका जो है इनिशियल कंट्रीब्यूशन मतलब 250 करोड़ रुपये जो है आरबीआई ने लॉन्च भी कर दिया है। और ये और इससे क्या होगा कि जो है पीओएस जो पॉइंट ऑफ सेलिंग मशीन होती है, आप देखते हो कि जो कार्ड स्वाइप करते हैं आप जिसमें मॉल में, तो उसको बोलते हैं पीओएस, पॉइंट ऑफ सेलिंग मशीन। तो उस पीओएस की मतलब जो यूज पे जो है ज़्यादा जोर दिया जाएगा इस योजना के तहत। अगर बात करें आरबीआई की तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पता ही है फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। और हेड क्वार्टर्स का कहाँ पे? मुंबई में। और गवर्नर का नाम क्या है? तो गवर्नर का नाम शशिकांत दास है। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की अध्यक्षता किस देश ने की है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और जापान। जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ब्रिटेन। ब्रिटेन ने जो है वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट हुई थी जिसमें लगभग 50 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसकी अध्यक्षता ब्रिटेन ने की है। बात करें ब्रिटेन की तो ब्रिटेन आप मैप पे देख सकते हैं यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पे कैपिटल इसका लंदन है। और इसमें जो है जो कितने कंट्री आती हैं तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थर्न आयरलैंड, ये 4 कंट्री को मिलाकर जो है पूरा यूके बनता है, यूनाइटेड किंगडम बनता है। और जिसका प्राइम मिनिस्टर का नाम बोरिस जॉनसन है। और इन्होंने ही जो है बोरिस जॉनसन ने जो है जो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट हुई थी उसकी अध्यक्षता की है। और ये आप जो रेड कलर में यहाँ पे जो भी रेड कलर में जितने भी देख रहे हैं, ये सब जो है पार्ट जो है विश्व के जितने भी पार्ट है, ये सब जो है ब्रिटेन के कब्जे में किसी न किसी तरीके से जो ब्रिटेन के नाम पे ही अभी ये है, ये कब्जे में है अभी भी। तो ये सारे जितने भी रेड कलर में देख रहे हैं ये सबका सब ब्रिटेन का ही पार्ट है। और ब्रिटेन मेनली जो है यहाँ पे आता ही है यूके जिसको बोलते हैं हम। अच्छा, यूके के बारे में एक चीज़ और कि अभी जो है जो यूरोपियन यूनियन है, जो ईयू है, उससे अलग होने वाला सबसे नया कंट्री कौन है? तो ब्रिटेन ही है, यूके ही है। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 में भारत ने गैवी जो एक वैक्सीन एलियंस है तो कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो $10 मिलियन, $15 मिलियन, $20 मिलियन और $50 मिलियन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी $15 मिलियन। भारत ने भी इस ग्लोबल वैक्सीन समिट में हिस्सा लिया था। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो है एक गैवी जो एक वैक्सीन एलियंस है कुछ देशों का, तो उसे जो है $15 मिलियन देने की घोषणा की है। और जो गैवी के जो सीईओ है उनका नाम है डॉक्टर सेथ बार्कले। और ये जो करेगी क्या करेगी, तो ये जो है वैक्सीन को मतलब देखो जो कोरोना वायरस से लड़ने की जो वैक्सीन है अभी फिलहाल उसके ऊपर ये काम कर रही है, तो उसको इंडिया $15 मिलियन देगा। एआईसीटी ने किसके साथ मिलकर अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप लॉन्च किया है? नीति आयोग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट और बी एंड सी बोथ। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी बी एंड सी बोथ। तो जो एआईसीटी है उसने जो है एचआरडी मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट दोनों के साथ मिलकर एक लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने ट्यूलिप दिया है। ये ट्यूलिप है क्या? तो ये जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम है। इट इज लॉन्च विद द एम टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू फ्रेश ग्रेजुएट इन द अर्बन एरियाज एज वेल एज इन स्मार्ट सिटी। तो ये जो है जो भी फ्रेश ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको जो है एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी देगी, जिससे क्या होगा कि जब प्रोग्राम विल हेल्प टू जनरेट न्यू आइडिया टू अपॉर्चुनिटी इन द यूथ एंड विल हेल्प देम टू एडप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इससे क्या होगा कि जो यूथ है उनको जो है अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में जानने को मिलेगा और वो जो है उसको एडप्ट करके कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उनको एक
एक ग्लिप्स देगा टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स की। अगर बात करें AICTE की, तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना जो हुई थी नवंबर 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली है और चेयरमैन का नाम अनिल सहस्त्रबुद्धे है। वहीं पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर हाउसिंग एंड फिनांस है वो हरदीप सिंह पुरी है, और जो हमारे HRD मिनिस्टर है उनका नाम रमेश पोखरियाल निशंक है। एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने हेल्दी एंड एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग इनिशिएटिव के लिए किसके साथ समझौता किया है? USAID, यूनिसेफ, UNDP और वर्ल्ड बैंक। सही ऑप्शन है USAID। जो हमारे जो एनर्जी इफिशिएंट सर्विस लिमिटेड है उसने जो हेल्थ एंड एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग इनिशिएटिव के लिए USAID के लिए समझौता किया। मतलब जो एनर्जी इफिशिएंट सर्विस लिमिटेड और USAID है, दोनों मिलकर जो ऐसे बिल्डिंग्स बनाएंगे जो एनर्जी इफिशिएंट भी होगी और हेल्दी भी होगी, तो ऐसे बिल्डिंग्स बनाने पे ये काम करेंगे। अगर बात करें USAID की, तो USAID का फुल फॉर्म है US मतलब यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना जो है जॉन एफ कैनेडी ने की थी, जो उस समय 3 नवंबर 1961 को, जो उस समय जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका की राजधानी भी है, वहाँ पे है। किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? SBI, HDFC बैंक, DBS बैंक और सिटी बैंक। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी HDFC बैंक। HDFC बैंक ने जो है एक समर ट्रिप्स अभियान शुरू किया। मेनली जो है ये SBI के क्रेडिट कार्ड के लिए है। जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उसके लिए है कि आपको जो है जब लॉकडाउन खुलेगा, लोग जब बाहर निकलेंगे, शॉपिंग करेंगे, तो SBI जो है अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है उनको जो है एक है सस्ते EMI पे जो है उनको अपने क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएगा, जिसमें लगभग इंटरेस्ट बहुत ही कम होगा और जो है डाउन पेमेंट भी कुछ नहीं करना होगा जब क्रेडिट कार्ड लेंगे तब। तो ये जो है समर ट्रीट्स नाम का अभियान HDFC बैंक ने शुरू किया है। बात करें HDFC की, तो द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है, स्थापना इसका अगस्त 1994 में हुआ था, और चेयरमैन का नाम दीपक पारेख है। DLF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कुशल पाल सिंह, राजीव सिंह, P कुमारन और PK नायर। तो सही ऑप्शन है हमारा बी, ऑप्शन बी राजीव सिंह। जो राजीव सिंह को जो है DLF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और इन्होंने जो है कुशल पाल सिंह की जगह ली है। कुशल पाल सिंह जो है 1995 से जो है DLF के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, और इसके अब इनके रिटायरमेंट के बाद राजीव सिंह जो है DLF के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अच्छा, DLF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दिल्ली लैंड एंड D फॉर दिल्ली, L फॉर लैंड एंड A फॉर फाइनेंस। दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस जो है इसका फुल फॉर्म होता है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 4 जुलाई 1946 को हुई थी, और इसका जो है जो नया अध्यक्ष है वो राजीव सिंह बने हैं। आई कमिट पहल की शुरुआत किसने की है? तो RK सिंह, रमेश पोखरियाल निशंक, निर्मला सीतारमण और रामविलास पासवान। तो सही ऑप्शन है RK सिंह। RK सिंह जो है हमारे एनर्जी मिनिस्टर है, इंडिपेंडेंट चार्ज में जो है एनर्जी मिनिस्टर है। तो इन्होंने आई कमिट पहल की शुरुआत की है। ये पहल है क्या? तो यह पहल एक प्रकार से सभी हितधारकों और लोगों जैसे ऊर्जा दक्षता और मेनली जो है नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी है, लाइक जैसे सन एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, वाइंड एनर्जी है, तो इसके दिशा में लोगों को जो है प्रयास करने के लिए जो है और इसका यूज करने के लिए जो है इन्होंने आई कमिट पहल की शुरुआत की है। किसने? RK सिंह ने। और ये क्या है? तो एनर्जी मिनिस्टर है इंडिया के इंडिपेंडेंट चार्ज में। आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस राज्य में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और अरुणाचल प्रदेश। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है थैंक्स मॉम नाम का एक अभियान शुरू किया गया है, वृक्षारोपण अभियान, जिसमें क्या है कि सरकार जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको जो है एक ट्री लगाना है अपने कैंप। मान लेते ये कैंपस है तो कैंपस में उनको जो है कहीं पे ट्री लगाना है, और ट्री लगा के जो है उसकी देखभाल करनी है, और उस ट्री का नाम जो है अपने माँ के नाम पे रखना है, जिससे क्या होगा कि वो जो लोग जो है उस पेड़ से जो है एक जुड़ाव महसूस करेंगे और इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे, और इसे जो है हरियाली भी बढ़ेगी। तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो है थैंक्स मॉम नाम का वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। बात करें अगर मध्य प्रदेश से, तो जीवन अमृत योजना जो है मध्य प्रदेश में शुरू किया था, जिसमें 50-50 ग्राम का जो है काढ़े के पैकेट जो है पूरे राज्य में बांटा गया था। उसका जीवन शक्ति योजना, जिसमें महिलाएं जो है 11 रुपये में मास्क बना के बेच रही थी, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। CM कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, जिसमें जो फ्रंट लाइनर और स्वास्थ्यकर्मी है उनको जो है 50 लाख तक का बीमा कराया गया था। संबल योजना को इन्होंने फिर से रिलॉन्च किया है। FIR आपके द्वारा योजना भी जो मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। दीदी वाहन सेवा भी, जो एक तरह से एम्बुलेंस की तरह कर सकते हैं, कि जो प्रसव में जो महिलाएं हैं जिनका प्रसव होने वाला है उनको फ्री में ये वाहन उपलब्ध कराएगी, तो ये भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है।
बुखार क्लिनिक भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर भी जो है मध्य प्रदेश का है इंडिया में। बात करें मध्य प्रदेश की, तो इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये मैप में आप देख सकते हैं। राजधानी इसकी भोपाल है। सीएम का नाम शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल का नाम लालजी टंडन है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।